बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर हक और सच की जीत हो गई है और नापाक इरादे रखने वाला दुश्मन नीस्तो नाबूद हो गया है। आज हर पाकिस्तानी जश्न मना रहा है। हर वो मुहिब वतन पाकिस्तानी जो कांप उठता था जब उसकी पाक सरजमीन धमाकों से लरज उठती थी, जब बेकसूर और मासूम पाकिस्तानी दुश्मन के धमाकों का निशाना बनते थे। अब जो भी हुआ है, दुनिया तो उसे तालिबान की फतह समझकर रंज में मुब्तला है। पाकिस्तानी क्यों खुश हैं, इसकी डिटेल्स हम आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। ये आप वीडियो में देख सकते हैं कि पाक अफगान बॉर्डर, जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान का झंडा लहराया जाता था, अब यहाँ पाकिस्तान के झंडे के करीब तालिबान का सफ़ेद परचम लहराया जा रहा है। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अहम तरीन गुजरगाह है और अहम तरीन तिजारती शाहराह है। ये चमन बॉर्डर का इलाका है और इस गेट को बाबे दोस्ती या पाक अफगान फ्रेंडशिप गेट कहा जाता है। यहाँ पर कल तक अफगान फोर्सेस का कंट्रोल हुआ करता था, जो भारत के इशारों पर नाचती थी और पाकिस्तान के लिए दिलों में शदीद नफरत रखती थी। आए दिन पाकिस्तानी चौकियों पर फायरिंग करते थे और फिर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई होती थी तो जान से भी हाथ धो बैठते थे, लेकिन शरारतों से बाज नहीं आते थे। इसके अलावा इन्हीं इलाकों से स्मगलिंग की कोशिश होती थी, महाजरीन की आमद होती थी और महाजरीन के रूप में दहशतगर्द भी इंटर होते थे। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मोईद यूसुफ ने भी यही कहा कि हमें डर है कि महाजरीन के रूप में दहशतगर्द इंटर होंगे। भारत के रॉ के खुफिया एजेंसियों के अहलकार पाकिस्तान में इंटर होंगे। जब बीबीसी ने खबर दी कि अफगान तालिबान पाकिस्तानी बॉर्डर्स की तरफ बढ़ रहे हैं और पाकिस्तानी परेशान हैं कि फिर बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, और पाकिस्तानी परेशान भी हो गए थे, और सच टीवी उर्दू ने आपको यही कहा था कि पाकिस्तान यही तो चाहता है। बुरे दिन क्यों ख़त्म हुए थे? क्योंकि हमने बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ाई थी, ऑपरेशंस किए थे और बाड़ लगाई। और क्या अफगान फोर्सेस ने बॉर्डर सिक्योर किए थे हमारे लिए? फिर हमने आपको ये भी बताया था कि पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान के बॉर्डर सिक्योर हों और चीन भी यही चाहता था। तो सबसे पहले तालिबान ने बॉर्डर एरियाज पर कब्जा किया। अफगान हुकूमत ने सारा जोर काबुल की सिक्योरिटी पर लगाया हुआ था, क्योंकि वहाँ एयरपोर्ट है और उनके गार्डियंस यानी अमेरिका और भारत वहीं से आते जाते हैं। इस दौरान अफगान तालिबान ने बॉर्डर एरियाज पर कब्जा कर लिया, ताजिकिस्तान बॉर्डर पर कब्जा किया, ईरान के बॉर्डर पर कब्जा किया। रूस और ईरान को जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो पाकिस्तान ने तालिबान के वफूद के साथ उनकी मुलाकातें करा के उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करवाए। अब तालिबान ने जितने भी बॉर्डर एरियाज पर कब्जा किया, इनमें से सबसे मुश्किल था पाकिस्तान के बॉर्डर वाले इलाके पर कब्जा करना, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी ज़्यादा थी, क्योंकि यहाँ पर भारत के ठिकाने थे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते थे और उनको प्रोटेक्ट करती थी गनी हुकूमत की अफ़गान फोर्सेस। अल्हम्दुलिल्लाह वो तो दुम दबा के भाग चुके हैं जो भारतीय यहाँ पर काम करते थे, और अब बॉर्डर पर अफ़गान तालिबान का कब्ज़ा हो गया है, जो चमन का बॉर्डर है। चमन, स्पिन बोल्दक और कंदहार के कस्टम्स भी अब तालिबान के कंट्रोल में हैं और यहीं से अफगानिस्तान का ज़्यादातर ट्रेड होता है। फिलहाल पाकिस्तान ने इस गेट को बंद कर दिया है। अब तालिबान की क़यादत के साथ बात होगी, सिक्योरिटी की ज़मानत ली जाएगी और उसके बाद दोबारा ये गेट खोला जाएगा। तब तक दोनों जानब से इस गेट को बंद कर दिया गया है। पहले तो अफगान गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, कंट्रोल हमारे पास ही है, लेकिन बाद में वीडियोस भी मंजर आम पर आ गई और ग्राउंड पे क्या सिचुएशंस हैं, ख़बरें सामने आना शुरू हो गई, तो अफगान हुकूमत को भी तस्लीम करना पड़ा। और फिर यही नहीं, अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी करेंसी पकड़ी है। भारतीय तो यहाँ से भाग चुके हैं, लेकिन उनके ज़ेर असर जो अफ़गानिस्तान की खुफिया एजेंसी काम कर रही है, जो अमेरिका और भारत के कहने पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करते हैं, उन अफ़गान इंटेलिजेंस ऑफिशियल से ये करेंसी पकड़ी गई है। अफ़गान तालिबान ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है, जो ये करेंसी इस्तेमाल करते थे पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए। जब भी कोई भारतीय जासूस या अमेरिकी जासूस या कोई भी जासूस पाकिस्तान में आता था पाकिस्तान में शर फैलाने के लिए, तो वो यही करेंसी लेकर आता था, इसका इस्तेमाल करता था, और जो लोगों को ख़रीदा जाता था ताकि वो पाकिस्तान में कोई बड़ी कार्रवाई कर सकें, उनको भी इसी करेंसी के ज़रिए ख़रीदा जाता था। अब अगर तालिबान चाहते तो इस करेंसी को इस्तेमाल भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी वफादारी निभाई है और अपना वादा पूरा करके दिखाया है। और तालिबान की तरफ से ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा तोहफा है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के अंदर अमन से ज़्यादा अहम कुछ भी नहीं है।
اور آخری خبر یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے نصیر آباد والے ایئر بیس جو بلوچستان میں بنایا جا رہا ہے اس پر کام تیز کر دیا ہے، تاکہ امریکہ جو ہم سے اڈے مانگ رہا تھا کہ وہ اپنے دشمنوں پر ایئر سٹرائکس کر سکے، پاکستان چاہتا ہے کہ پاکستان اپنے اڈوں سے خود اپنے دشمنوں پر ایئر سٹرائکس کرے۔ ویسے تو پاکستان نے افغان طالبان سے بھی وعدہ لیا ہے اور بھارتی ٹھکانوں کی نشاندہی بھی کر کے ان کو بتایا ہے، اور وہ اس پر بڑی خوبصورتی سے کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اور یہی بات پاکستان نے امریکہ سے بھی کی تھی کہ آپ کو اڈوں کی کیا ضرورت ہے، آپ ہمیں ڈرونز دیں، آپ کے اور ہمارے دشمن تو سیم ہے نا۔ تو امریکہ بوکھلا گیا، کیونکہ امریکہ داعش، ٹی ٹی پی، BLA کو نہیں مارنا چاہتا، وہ اس کے دشمن نہیں ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ انہیں بھارت سپانسر کرتا ہے پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے لیے۔ تو اب پاکستان اور طالبان مل کر اس خطے کے تمام دہشت گرد گروپس کا خاتمہ کریں گے۔ انشاءاللہ پاکستان وہی پاکستان بنے گا جہاں پر کبھی امن ہوا کرتا تھا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو کتنے چیلنجز ہوا کرتے تھے، جس کا مقابلہ ہماری بہادر فوج بڑی خوبصورتی کے ساتھ کر رہی تھی، بڑی بہادری کے ساتھ کر رہی تھی۔ اور ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمیں نفری بڑھانا پڑتی تھی بارڈرز پر، تاکہ ملک کو دشمنوں کے شر سے بچایا جا سکے۔ اور یہی سوچ کے بھارت کی نیندیں حرام ہو رہی ہیں کہ اب پاکستان کو افغان بارڈر پر ریلیف ملے گا تو ساری توجہ واپس کشمیر اور بھارت پر ہوگی، اور پاکستانی فوج اور ISI بھارت کو تگنی کا ناچ نچائیں گے۔ بھارت کے پھر سے برے دن شروع ہونے والے ہیں۔ بھارت کو 20 سال ملے تھے کہ امریکہ کے سائے تلے بیٹھ کے جو کر سکتے ہو کرو۔ وہ خود کو خطے کی سپر پاور سمجھنے لگا تھا۔ اب اس نے دیکھ لیا، شاید اسے سمجھ آ گئی ہو، ویسے آئی نہیں ہے لیکن شاید اسے سمجھ آ گئی ہو کہ امریکہ تو ٹیشو کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتا ہوتا ہے۔ اب وہ تو چلے گئے، بھارت کے پھر سے برے دن شروع ہو گئے ہیں۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔